ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। मानव जीवन और प्रकृति के कार्यों के लिए ही हर काल में आगम ग्रंथों के नियम बनते हैं। वह सत्ययुग हो या फिर कलयुग के सीमा हो, परमात्मा के नियम यानी आगम ग्रंथों के नियमों को पालन करने वाले ही मुक्ति पा सकते हैं। एक मनुष्य अपने जीवन काल में ही सारे बंधनों को तोड़कर परमात्मा को पाने के बंधन को भी छोड़कर संपूर्ण मुक्ति की स्थिति में अगर पहुंच जाए, ऐसे मानव आत्मा का ही हर एक आत्मा अनुसरण करती है और देवता भी उस आत्मा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो मानव आत्मा मुक्त होकर इस धरती पर जी रही होती है, ऐसे मानव आत्माओं के अंदर ही दैवीय शक्तियां मिल सकते हैं। जो आत्माएं दैवीय शक्तियों को आकर्षित करके अपने अंदर मिलाने के बाद उन्हें पिघलाकर बाहर नहीं निकालते हुए अपने ही अंदर समेट कर रखते हैं, ऐसे आत्माओं को स्वयं भगवान भी स्तुति करते हैं। यानी जो आत्माएं मुक्त होकर दैवीय शक्तियां यानी मोल्टन मर्कुरिक पार्टिकल्स को अपने अंदर लेने के बाद दोबारा उनको पिघलाकर डाइल्यूट करके वो बाहर नहीं निकालते, यानी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं निकालते बाहर, ऐसे अपने अंदर ही समेट कर रखते हैं ताकि युग परिवर्तन जैसे कामों के लिए अंदर समेट कर रखते हैं। ऐसे आत्माओं को स्वयं भगवान भी स्तुति करते हैं, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। पूर्ण रूप से जो आत्माएं मुक्त हो चुके होते हैं, उन्हीं उन्हीं के सहायता से देवता लोग धरती पर रहने वाले मनुष्य आत्माओं को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी अब देवता लोग यानी अपने अगस्त्य महर्षि, काल भैरव भगवान, ये सभी लोग शिवांशों को ला रहे हैं, यानी दैवीय शक्तियों को ला रहे हैं, जो मुक्त होकर ऊपर उठ चुके हैं। लाइक सप्तर्षि हैं और गंधर्व शक्तियां हैं, ये सभी सभी को वो ला पा रहे हैं। उन्हीं के सहायता से हम मनुष्यों के मुक्ति के हेतु काम कर पा रहे हैं, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। ऐसे पूर्ण रूप से जो आत्माएं मुक्त हो चुके होते हैं, उन्हीं के सहायता से देवता लोग धरती पर रहने वाले मनुष्य आत्माओं को मुक्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं और सहायता करने के लिए आते हैं। हे मेरे प्रिय शिष्यों, जो अब अष्टलक्ष्मी देवियां आ रहे हैं, वे सभी शक्तियां आदि लक्ष्मी से ही पैदा हुआ दैवीय शक्तियां हैं। यानी अष्टलक्ष्मी, सप्तऋषियां, ये सभी मुक्त हुए आत्माएं हैं। कहीं ना कहीं वो पैदा हो गए हैं इस ब्रह्मांड में और मुक्त हो चुके हैं। उनके अपने ट्रैवल उनका होती है, वो कर चुके हैं। उन आत्माओं के सहायता से ही देवता लोग यानी अब हमारे अगस्त्य महर्षि हमारे सहायता करने हेतु वो उनको बुला रहे हैं। यही पिछले पैराग्राफ में बताए गए हैं। वे सभी 108 मानव आत्माओं में मिलने के लिए अपने अनुमति दे दी है। इसका मूल कारण यह है कि युग परिवर्तन के कार्य करने वाला मैं अगस्त्य की विनती को मानकर मेरी सहायता करने के लिए ये ऐसा मान गए हैं। प्रप्रथम आपके अंदर मिलने वाले आत्मशक्ति श्री आदि लक्ष्मी जी की शक्ति है। ईश्वर मुझे कल की अवतार के रूप में कार्य सौंपा है और मेरी सहायता के लिए माँ आदि लक्ष्मी को भी मुझे प्रदान किया हुआ है। यानी कल की अवतार के रूप में अगस्त्य महर्षि को वो पद देकर युग परिवर्तन के काम भगवान ने महर्षि को सौंपा हुआ है और उनके लिए उनको कई शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। उन सारे शक्तियों को ये आकर्षित करके ले रहे हैं, यानी ईश्वर प्रदान कर रहे हैं उन्हें।
ताकि वो हमारा सहायता करे युग परिवर्तन में। अब ये आदि लक्ष्मी जी भी ऐसा ही एक शक्ति है जो अगस्त्य महर्षि को दिया हुआ है। माँ आदि लक्ष्मी जो आदि शक्ति की अंश है, वे युग परिवर्तन होने के बाद सत्य युग की स्थापना होने तक मेरे ही अंदर मिलकर रहेंगी। जब आदि शक्तियों के संक्षेपण के समय सारे स्त्री देवताओं के शक्तियों के सहित अपने अंदर समा लिया है, यानी संगनन हो गई थी, उस समय आदि लक्ष्मी भी वहां उनके अंदर आदि शक्ति के अंदर संगनन हो चुकी थी। लेकिन अब इस समय माँ आदि लक्ष्मी वहां से निकलकर मेरे अंदर मिल गई है। महर्षि ये कह रहे हैं, पिछले 1.5 साल के पहले, करीबन 2 साल होने को है, उस समय यागम करके एक यज्ञ हुआ है। उस समय सारे दैवीय शक्तियां एक के अंदर एक संगनन होकर, संक्षेपण होकर आदि शक्ति में मिल गए हैं, सारे स्त्री शक्तियां, और उनमें से आदि लक्ष्मी भी है। और आदि शक्ति जाकर ईश्वर में यानी आदि शिव के अंदर संगनन हो चुकी है। ऐसा होने के बावजूद भी अगस्त्य जी के अनुरोध पर आदि लक्ष्मी यहाँ आकर, वहां से उठकर निकलकर अगस्त्य जी के अंदर आकर मिल गई हैं, ताकि वो हमारे लिए उनकी शक्तियां इस्तेमाल करें। यह अपूर्व सुनहरा समय का एक काल अंग है। सचमुच में ये बात अपूर्व और सुनहरा समय का एक काल अंग है, क्योंकि ये हमेशा घटने वाले घटना नहीं है। जब एक शक्ति संगनन हो जाती है, सारे शक्तियां मिलकर आदि शक्ति के अंदर, और आदि शक्ति आदि शिव के अंदर, उसके बाद होने वाला चीज है घटना, प्रलय ही है। लेकिन अब युग परिवर्तन का समय है, और युग परिवर्तन महर्षि अगस्त्य के कंधों पर है। वो काम वो कर रहे हैं, और संघनन हो चुके शक्तियां भी, यानी काल भैरव, आदि शक्ति, आदि लक्ष्मी, ये सभी शक्तियां उनको उनके पास आकर हमारा मदद करने के लिए आ रहे हैं। ये ही बोल रहे हैं कि अपूर्व और सुनहरा समय का एक काल अंग है। यानी कितने अपूर्व बातें हो रही हैं इस ब्रह्मांड में, और हम लोग उसके साक्षी हैं। आपके आत्मा इस समय एक अक्षय पात्र की भांति जो भी अंदर रखा जाए उसे बाहर निकाल कर देने जैसा परिवर्तित करके व्यवस्थित करवा दी गई है। यानी आपके आत्मा, क्योंकि आप लोग आत्मलिंग का पूजा कर रहे हैं और शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, आपके आत्मा ऐसे परिवर्तन हो चुकी है और ऐसे उनकी व्यवस्था हो गई है, वो एक अक्षय पात्र की भांति बन गई है। उसके अंदर जो भी चीज डालते हैं वो दुगुना 10 गुना बाहर निकलती है। ऐसे ही आपके अंदर अगर प्रेम मिला दिया जाए तो प्रेम 10 गुना बढ़कर बाहर निकलेगी। यानी प्रेम रूपी एक शक्ति, नक्षत्र शक्ति आपके अंदर डाल दिया जाएगा। एक करुणा के रूप जैसे आदि शक्ति पहले मिल चुकी है आपके अंदर, और आदि शिव कारुण्य शक्ति, वो भी, ये दोनों जुड़वा आ चुके हैं। यदि आपको याद हो तो ऐसे प्रेम, करुणा, कारुण्य, हर चीज आपके अंदर मिला दिया गया है। हमारे अंदर हो या ना हो, अगर हो तो ये शक्तियां जब आती हैं तो दुगुना तिगुना हो जाती है। अब आपके आत्मा ऐसे बन चुकी है, प्रेम डाल दिया जाए तो वो 10 गुना बढ़कर बाहर निकलेगी, ताकि दुनिया में हम प्रेम को और करुणा को फैला सकते हैं। अगर चीजों को अंदर रखें तो वे भी 10 गुना हो जाएंगे। बुद्धि को अंदर मिला दिया तो उसके विकसन होगी, यानी जैसे आगे चलकर विद्या लक्ष्मी आएगी वो बुद्धि देगी, और वीर लक्ष्मी आएगी वो वीरता देगी। इस तरह की चीजें अगर शक्तियां अंदर मिला दिया जाए, वो 10 गुना बाहर निकलेंगे। ये ही महर्षि समझा रहे हैं। मगर मैं यह चाहता हूँ, ये सभी ठीक है, लेकिन अगस्त्य महर्षि ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ
कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ यह विचार ही मिलाना चाहता हूँ कि इस दुनिया के उद्धार के लिए सभी आत्माएं मुक्त होकर ऊपर उठना है। ऐसे एक विचार, सिर्फ ये विचार मैं अंदर डालना चाहता हूँ, ऐसे महर्षि कह रहे हैं। इस दुनिया का उद्धार होना चाहिए और उसके लिए सभी आत्माएं मुक्त होकर ऊपर उठना है। ऐसे एक विचार को आपके अंदर महर्षि अगस्त्य डालना चाहते हैं, ताकि वो 10 गुना बढ़कर बाहर आकर सभी के लिए भला हो। माँ लक्ष्मी संपत्ति की स्वामिनी है और संपत्ति कई प्रकार की होती है। जैसे कल का मैसेज में हमने सुना है कि 16 प्रकार की संपत्तियां होती है। माँ लक्ष्मी संपत्ति की स्वामिनी है और संपत्ति कई प्रकार की होती है। अच्छे स्वास्थ्य से जीना, प्रेम से जीना इत्यादि सभी संपत्ति ही है। यानी सिर्फ धन और वस्तुएं नहीं हैं, चीजें नहीं हैं। प्रेम से रहना और स्वास्थ्य से जीना, अच्छे गुणवान होना, ये सभी गुण भी, ये फीलिंग्स भी धन ही है, एक संपत्ति है। आठों दिनों तक आपके अंदर मिलने वाले आदि लक्ष्मी के शक्तियों को प्रेम से पिघल कर उनकी अष्टोत्तर नामों से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आदि लक्ष्मी के बाद माँ श्री धनलक्ष्मी देवी उतरकर आएगी, आपके अंदर मिल जाएगी। मेरे प्रिय शिष्यों, आदि लक्ष्मी द्वारा आपको स्वास्थ्य संपत्ति मिलेगी। यानी कल के दिन जो आदि लक्ष्मी आई थी, उनकी उनके द्वारा आपको संपत्ति, स्वास्थ्य संपत्ति की शक्ति मिल चुकी है। वो स्वास्थ्य संपत्ति आपको मिल जाएगी। धनलक्ष्मी द्वारा, यानी आज का दिन 33वां दिन जो धनलक्ष्मी आ रही है, इनके द्वारा आपके ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, पूरे करने वाली संपत्ति यानी धन संपत्ति मिल जाएगी। जो हमें इस दुनिया में भौतिक स्वरूप धन है वो प्राप्त होगी करके बोल रहे हैं। सच को समझकर आपके भौतिक जीवन के बंधन तोड़ने के लिए जो जरूरी है वही मांग लीजिए। महर्षि ये कह रहे हैं कि संपत्ति मांगते मांगते आप बंधी नहीं बनना है, और जागरूकता से, अवेयरनेस के साथ मांगिए। जो भी आप मांग रहे हो गलत मांग नहीं करना, ताकि आप फंस जाएं और आप चिरकाल तक यही फंसे रहें। ऐसा कभी नहीं मांगना, ये अनुरोध हमसे कर रहे हैं। आपको भौतिक जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए जो चीज जरूरी है वही वरदान मांग लीजिए करके कह रहे हैं। धनलक्ष्मी देवी के आत्म किरणों में से एक धागा मात्र भी आपको आप पा नहीं सकेंगे, यानी इतना कठिन है। धनलक्ष्मी देवी के जो आत्म किरण है, सुनहरे किरणों में से एक वन लाइट फाइबर भी हमें नहीं मिल सकती इस धरतीवासियों के लिए। लेकिन अब जो महर्षि उनसे अनुरोध करके बुला दिया है वो आ गई है, वो देकर ही हमें जाएगी। आपके अंतरंग को स्वच्छ बनाकर प्रेम से अपने मन को पिघलाकर माँ को पुकारिए। जो भी सोना चांदी के गहने उपलब्ध है, यानी आपके पास जो भी आपके पास है, उनसे माँ को सुसज्जित कीजिए। यानी माँ को अपने जो भी गहने आपके पास है, चांदी सोना कुछ भी हो, उसको साफ करके माँ को सजा दीजिए, फूलों से सजा दीजिए। आपके ज़रूरतों को अंदर से बाहर निकाल कर माँ के चरणों में रख लीजिए। यानी आपके जो कामना है वो, उसको क्या क्या ज़रूरतें हैं वो सभी माँ के चरणों में समर्पण कर दीजिए। जैसे ही आपके ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तुरंत उन पर आपके लगाव को निकलने के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही माँ के चरणों में आपकी ज़रूरतें रखेंगी, वो सारे आवश्यकताएं पूरी जैसे ही हो जाएंगे, तुरंत उन पर आपको लगाव, एक खिंचाव, वहीं पड़े रहने के लोभत्व, उसको निकाल फेंकने के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए।
जिनके पास सारी संपत्ति मौजूद है, यानी पहले जो कहे कहे थे कि हम लोगों के पास नहीं है, हम लोग यानी जिनके पास नहीं है वो तो अपने ज़रूरतों को माँ को बताएंगे बताएंगे और प्रार्थना करेंगे। अब बारी है जिनके पास सारे धन संपत्ति है, उनको मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठना। ऐसे लोग अगर मेरे शिष्यों में हैं, वो लोग भी सभी के साथ मिलकर ऐसा प्रार्थना कीजिए कि युग परिवर्तन सही से हो जाए। आदि दीप, यानी तमिल में इसे आदि विளக்கு कहते हैं, वो जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताएं समाहित है, मुख्य रूप से आदिशक्ति और आदि शिव उनके अंदर समाहित है, और त्रिमूर्ति और त्रिदेवियां भी उनके अंदर समाहित है। ऐसे एक आदि दीप एक तैयार हो रही है, धरती पर आने वाली है, उसका अवतरण होने वाला है। बहुत प्रत्येक रूप से डिजाइन करवाया महर्षि अगस्त्य ने, उसी को आदिदीप कहते हैं। आदिदीप की जल्दी प्रज्वलन हो, यानी वो धरती पर आकर अपना रूप धरकर हर घर में प्रज्वलित हो और प्रेम दस दसों दिशाओं में फैल जाए। अगस्त जी के तपोवन का निर्माण, जो अगस्त जी के तपोवन अब हायर डायमेंशन में है, उसका निर्माण धरती पर अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं, वो तिरुवन्नामलई में होगी। वो तपोवन का निर्माण तुरंत हो जाए, तद्वारा प्रलय काल में अनेकों आत्माओं को रहने के लिए एक घर मिल जाए। यानी प्रलय के समय जो आत्माओं को धरती में जगह नहीं होती, वो तपोवन ऐसा है कि वहाँ प्रलय छू नहीं सकती, क्योंकि वो सतयुग का दरवाजा है। तो वहाँ एक उनको उनके लिए तपोवन रूपी घर मिल जाए। ऐसा पिघल पिघल कर आर्द्रता से भक्ति भाव से सभी लोग माँ धनलक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। अगर भावनाओं में स्पष्टता होती है तो उन्नत स्थिति मिल जाएगी। यानी हम जो भी मांगते हैं उसे स्पष्ट रूप से पहले हमें जान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, उसे पदों में यानी वर्ड्स में बाहर निकालना है, और उसको क्रिया रूप में यानी पूजा के रूप में माँ को समर्पित करके माँ से मांगना है। इसलिए अगर भावनाओं में स्पष्टता होती है तो उन्नत स्थिति मिल जाएगी। माँ धनलक्ष्मी आपके अंतरंग में घुलना घुल जाएगी। उसके फलस्वरूप आपके आत्मकांति भी बढ़ जाएगी। ये सभी आप देख सकते हैं। यानी माँ धनलक्ष्मी जैसे ही आपके अंतरंग में वो घुल जाएगी, उसका फल आप देख पाते हैं। जैसे आपका आत्मकांति बढ़ जाना, ये सभी आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें समझकर, जानकर माँ की स्तुति कीजिए। ओम श्री धनलक्ष्मीये नमः। माँ, आपकी कृपा चाहिए, वस्तु संपत्ति चाहिए, धन चाहिए। आपकी कृपा से विश्व का विकास हो जाना चाहिए। ऐसे प्रार्थना करते हुए, ऐसे कहते हुए गहन प्रार्थना कीजिए। देवी धनलक्ष्मी आप पर खूब कृपा करें। पूर्ण रूप से मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।